फ्रेंड्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्लास 9 हीरोन्स फॉर्मूला से है ये। हीरोन्स फॉर्मूला नाम से जो चैप्टर है उससे है ये क्वेश्चन। द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल है, उसकी साइड्स दे रखी हैं 5, 12, 14 एंड 15। 5 है, 12, 14 एंड 15। हम इसको एक ऑर्डर में लेंगे, एक लाइन से लेंगे। हम इसको बीच में से कि 5 इसको ले लिया, 12 इसको ले लिया, इस तरह से नहीं करेंगे। एक लाइन से चलना है हमको। 5, 12, 14 एंड 15, ये मतलब है इस ऑर्डर वर्ड का। ठीक है। देन एंगल कंटेन्ड बाय द फर्स्ट टू साइड्स क्या है, 5 और 12। तो जहाँ 5 और 12 है उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ये क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है, यहाँ हमने 90 डिग्री एंगल पुट कर लिया। नाउ विल कंस्ट्रक्ट, देखिए कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे एसी को ज्वाइन करेंगे, यानी एक डायगोनल बना लेंगे। इस डायगोनल की वजह से क्या होगा, ये दो ट्राइंगल हमें मिल रहे हैं। इस फर्स्ट ट्राइंगल में क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर की वजह से ये 90 डिग्री है, इसकी वजह से ये राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ होल क्वाड्रिलेटरल आपको निकालना है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ ACD। ट्राइंगल ACD का एरिया और ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल लिख लीजिए, या फिर आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं हम, ट्राइंगल ABCD लिख सकते हो, एक ही बात है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, ठीक है, या बेस इंटू परपेंडिकुलर से। दिस इज द बेस, दिस इज द हाइट, और परपेंडिकुलर सेम थिंग। और यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, ये आपको कैलकुलेट करके लाना होगा। इस ट्राइंगल का एरिया वो देखेंगे कि हमें कैसे मिलेगा। तो उसके लिए हमें पहले AC कैलकुलेट करना है। AC इज द हाइपोटेन्यूज, AC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू, बाय पाइथागोरस ऑफ कोर्स, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो दिस इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144, और दिस इज इक्वल टू 169, एंड H इज इक्वल टू 13। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे। हमने 8th क्लास में ट्रियोज याद किए थे, पैथागोरन ट्रिपलेट्स जिसको कहते हैं। 5, 12 इसके परपेंडिकुलर बेस है, तो थर्ड साइड जो बिगर साइड होती है वो हमेशा 13 होती है। 5, 12 एंड 13, इट गोज लाइक दैट। ठीक है, तो डायरेक्टली 13 भी आंसर आ रहा था, हमें इसके निकालने की इतनी ज़रूरत नहीं थी। बट इफ़ यू डोंट नो द ट्रियोज और ट्रिपलेट्स, देन आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हो थर्ड साइड को। ठीक है, नाउ अबाउट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, इसमें कुछ भी 90 डिग्री जैसा नहीं है, कोई भी दो साइड्स इक्वल नहीं है, तो नीदर इट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल नॉर इट इज़ आइसोस्केल्स ट्राइंगल। दिस इज अ सिंपल ट्राइंगल, सो वील हैव टू यूज हीरोन्स फॉर्मूला फॉर दिस। दिस इज 15, दिस इज 14 एंड दिस इज 13। ठीक है, A, D and C, use Heron's formula. For Heron's formula we have to find semi perimeter, that is S। सेमी पैरामीटर क्या होता है, A प्लस B प्लस C, यानी ये तीनों साइड्स का सम, और अपॉन में 2। ठीक है, तो ये सेमी पैरामीटर हम निकाल लेंगे। कितना आएगा ये, 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन में 2, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे आंसर। तो सोल्यूशन कितना आ जाएगा, 21। ओके, आप डायरेक्टली सॉल्व कीजिए, या फिर आप इसको देख लीजिएगा कि इसका जो भी सम आएगा उसको हम हाफ करेंगे, दैट विल बी 7 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड दैट विल बी 21, क्योंकि 14 का हाफ 7 आ रहा है। 13 और 15 को हम एडजस्ट करेंगे तो 2 14 बन रहे हैं, दोनों 14 का हाफ 7 और 7 बन रहे हैं। इन 3 बार 7 को ऐड करोगे तो ये हमारा 21 आ रहा है। आप इस तरह से कर लो, चाहे आप इनको ऐड करके फिर अपॉन 2 करिए, 21 आंसर आने वाला है। 21 मीटर विल बी द सेमी पैरामीटर। नाउ व्हाट्स द एरिया ऑफ द ट्राइंगल? So area of the triangle is equal to, when semi perimeter was
21, सेंटीमीटर हमारा 21 था, ए की वैल्यू हमारी 13 थी, बी की वैल्यू 14 थी और सी की वैल्यू 15 थी। तो ट्राइंगल इज का एरिया कितना हो जाएगा? हीरोज फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अंडर रूट में एस कितना है 21, एस माइनस ए 21 माइनस 13, एस माइनस सी 21 माइनस 14 एंड एस माइनस बी, एस माइनस सी इज 21 माइनस 15। सॉल्व करेंगे इसको हम। 21 मल्टीप्लाई, इसको कितना हो जाएगा 8, इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा 7 और इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा 6। ऑब्वियसली ये 7 आ रहा है, 7 2 जो 14, 7 3 21, तो ये 7 आएगा, इससे एक कम है 8 आ जाएगा, एक ज़्यादा करेंगे 6 आ जाएगा। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस वन। इसको देखेंगे 21 का ब्रेक करेंगे 7 मल्टीप्लाई 3, 8 को ब्रेक करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 7 इज 7 इटसेल्फ, 6 को ब्रेक करेंगे 2 और 3 में। हमारे पास 2 7 आ रहे हैं, एक 7 बाहर, 2 3 आ रहे हैं, एक 3 बाहर, 2 पेयर बन रहे हैं 2 के, सो 2 2s आर आउट। कितना आंसर आ जाएगा ये आंसर आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई करके 84 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी एंड डी। is 84 meter square. Now we talk about the right angle triangle, that is triangle ABC. ABC का एरिया कितना आ रहा है? ABC को देखेंगे, ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा बेस, और इसका फॉर्मूला हो जाता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो इट विल बी 30 मीटर स्क्वायर। 2 से कट जाएगा 6, 6 5 30। सो द एरिया ऑफ होल क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 84 प्लस 30, दैट इज इक्वल टू 114 मीटर स्क्वायर आंसर। थैंक यू।